चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और ये हिंदी इंग्लिश कंबाइंड क्लास है इसमें, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और जहां काइनेमेटिक्स की शुरुआत होती है वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक रोड पर कार चल रही है। अब पूरी कार को थोड़ी ना देखते हैं, हम क्या कहते हैं उसको पॉइंट मास मान लेते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो पूरी पृथ्वी को हम नहीं लेते, पृथ्वी को एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु मान करके ऐसा सोच लेते हैं कि एक सन है, उसके चारों तरफ एक बिंदु ये पॉइंट गति कर रहा है, मोशन में है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे गति में, ऐसे मोशन में किन किन ऑब्जेक्ट को या किन किन सिचुएशन में हम किन ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है बच्चों कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, अपने गति के दौरान चली गई दूरी उसके अपने साइज की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तब हम उस वस्तु को क्या कह सकते हैं, बिंदु वस्तु कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक बड़ी लंबी सी 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। अब वैसे तो बड़ी दिख रही है 1 किलोमीटर लंबी, लेकिन जब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है तो कुछ हजार किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब कुछ हजार किलोमीटर 1 किलोमीटर की तुलना में तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ट्रेन को भी हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, एक ये हमारी अर्थ है, जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसके द्वारा जो पूरी सरकमफ्रेंस में चली गई दूरी है वो डिस्टेंस अर्थ के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अर्थ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है ना, एक फुटबॉल का गेम हो रहा है, मैच हो रहा है उसमें, और फुटबॉल का साइज वैसे देखने में बड़ा है, लेकिन जब 2 घंटे का या 40 मिनट का गेम मैच हो रहा है, गेम हो रहा है, तो उसमें फुटबॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, एक ने हिट किया उधर, दूसरे ने उधर, तीसरे ने उधर, तो वो डिस्टेंस उस फुटबॉल के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये बात क्लियर हुई होगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको मानते हैं। तो जरा अब चारों में से चेक करो कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग भी आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएं कौन सा सही होगा। चलो देखते हैं। पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशंस कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इन चारों में से किसी को? बिंदु वस्तु, लगभग बिंदु वस्तु किसको मान सकते हैं? तो देखो, पहला है रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। 2 स्टेशन है ए और बी, ए और बी के बीच में एक ट्रेन है, वो बिना झटके के चल रही है, आराम से सीधे सीधे ए से बी की ओर चलती चली जा रही है। सोचो, जब ए और बी के बीच बिना झटका, बिना जर्क दिए चल रही है, इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी कहीं ज्यादा रही होगी। अदरवाइज अगर पास में रही होगी तो वो ब्रेक लगाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, ब्रेक लगाएगी, आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन के द्वारा यहां पर चली गई जो डिस्टेंस है ट्रेन के साइज की तुलना में ज्यादा है, इसलिए हम ट्रेन को लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां मान सकते हैं। ठीक है, ए वाला। अब आ जाओ दूसरे को। एक और एग्जाम्पल दिया है बच्चों, मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक वृत्तीय पथ है, उस पर एक साइकिल चल रही है, साइकिल एक व्यक्ति चला रहा है, उसके कंधे पर, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। तो क्या उस बंदर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? बोलो यस, मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जब बंदर साइकिल के साथ साथ चल रहा है ऐसे सर्कल में, तो जो वृत्तीय पथ होगा, सर्कुलर ट्रैक होगा, वो बंदर के द्वारा साइकिल के साथ चली गई जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है बंदर के साइज की तुलना में। ठीक है, तो मंकी को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, कह सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ये वृत्तीय मार्ग में, सर्कुलर मार्ग में घूम रहा है। ओके, तीसरा बोलो, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एक
मुड़ने वाली क्रिकेट, स्पिन करती हुई क्रिकेट बॉल, क्रिकेट खेला है ना सभी ने, स्पिन करती हुई क्रिकेट बॉल जैसी जमीन से टकराई तो स्पिन करते समय टकराने के बाद जो थोड़ा बहुत उसका मोशन हुआ, टर्न लिया उसने, मुड़ी, तो उसका मुड़ना तो थोड़ी देर के लिए ही होगा, तो मुड़ने में जो गति हुई वो थोड़ी सी ही गति होगी या थोड़ी सी ही दूरी होगी। तो वो थोड़ी सी दूरी, मुड़ने में थोड़ी सी डिस्टेंस उस स्पिनिंग करती हुई बॉल के तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यहां पर स्पिनिंग करती हुई बॉल को टकराने के बाद मुड़ने के दौरान हम क्या नहीं मान सकते, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे बैट से टकरा के बॉल चली गई बहुत दूर, एकदम 6 लग गया और वहां गिरा जो है स्टेडियम के बाहर, तो बॉल के द्वारा चली गई डिस्टेंस अब बॉल के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई, तो इसलिए अब हम उस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु मान सकते हैं। क्लियर हो गई ना बात? यस। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा हुआ कोई बीकर। अब ये मेज है, मेज का किनारा, यहां पर कोई एक बीकर रखा हुआ, गिर गया नीचे। जैसे ही नीचे गिरा तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो इस बीकर की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं होती। ऐसा होता है कि 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ऊंची जो है टेबल हो, उस पर से छोटा सा बीकर गिरा दो, अरे टेबल भी 1 आध फीट की होगी, है ना, आधे फुट का बीकर रखा हुआ है, गिर गया नीचे, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हुई आपको, किसको हम बिंदु वस्तु माने, किसको बिंदु वस्तु नहीं माने, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन मैंने बताई, कुछ सिचुएशन एनसीईआरटी में दी थी, कुछ अलग से बना के वो और भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों।